तुम्हारी जिंदगी है, कोई परमेश्वर नहीं। फोन पे जो मर्जी देखो, फेसबुक पे जो मर्जी नंगी पिक्चर्स देखो, कुछ भी करो। कुछ लोगों की शादी हो जाती है, उसके बाद वो पत्नी को ऐसे छोड़ देते घर का सामान हो या घर में लाई हुई कोई नौकरानी हो, और पत्नी पति को ऐसे छोड़ देती कि ये तो है ही, अब अपना ही है माल, तो उसको क्या टच करना है, क्या कुछ करना है, छोड़ दो। शैतान ने क्या कहा था हवा को कि ये बाउंड्री में रहने की जरूरत नहीं है, अपने पति के अधीन रहने की और खुदा के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये फल खाओ तेरी आंखें खुल जाएंगी, और तो बाउंड्री में तू नहीं रहेगी, तू खुदा के समान हो जाएगी। नो बाउंड्रीज, कोई बाउंड्री नहीं, जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो, तुम्हारी जिंदगी है, कोई परमेश्वर नहीं। फोन पे जो मर्जी देखो, फेसबुक पे जो मर्जी नंगी पिक्चर्स देखो, कुछ भी करो। पौलुस कहता मैं सुसमाचार के लिए अलग किया गया कि परमेश्वर ने कहा सब चीजें तुम कर सकते हो, पर कुछ कुछ चीजें तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी एक बाउंड्री है। मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारा गॉड हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। एक वैश्या को पूछने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक वाइफ को पूछने वाला होता है, एक बेटी को पूछने वाला होता है। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बाउंड्रीज के हिसाब से रखूंगा। कुछ लोगों की शादी हो जाती है, उसके बाद वो पत्नी को ऐसे छोड़ देते घर का सामान हो या घर में लाई हुई कोई नौकरानी हो, और पत्नी पति को ऐसे छोड़ देती कि ये तो है ही, अब अपना ही है माल, तो उसको क्या टच करना है, क्या कुछ करना है, छोड़ दो। और यही चीजें शैतान अलग अलग पति पत्नी पे काम करता है और उन्हें रहते इकट्ठे ही हैं पर अलग दिशाओं में ले जाता है। हालेलुया। एक औरत चर्च में आती थी, रोज 40 रोजे रखे, कहती नंगे पांव आऊंगी। मैंने उसको बोल दिया तू नंगे पांव आओगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर इन शारीरिक चीजों से इंप्रेस नहीं होता। तेरा हार्ट नहीं अगर चेंज हुआ, तू तौबा में नहीं आई, खुदा के प्यार में नहीं आई, जब तक तू ये विश्वास नहीं करेगी प्रभु सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है, मैं तेरी हूं, तू चंगा कर, मार, रख, आजाद कर, ना कर, मैं तेरी हूं, मगर जब तक तू इस चीज में आके मेहनत नहीं करेगी, फायदा नहीं होगा। ये परमेश्वर वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो आपकी शराब की बोतल से खुश हो जाएगा, जो आपके कनक की बोरी से खुश हो जाएगा, आपके 50,000 के बीज से खुश हो जाएगा। ये वो परमेश्वर नहीं। आपको जीवन देना पड़ेगा। जब आप जीवन देके उसके साथ संबंध स्थापित करके अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लेंगे, उसके बाद है जो आप बोएंगे आप वो काटेंगे, उससे पहले नहीं। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कर्ज के नीचे रहें। वो नहीं चाहता हम अपनी चिंता खुद करें, वो नहीं चाहता हम भले और बुरे को खुद सोचें। वो ये चाहता है कि हम उसके अधीन रह के, उसके समर्पित रह के रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं। बाइबल कहती है आदम को परमेश्वर ने काम दिया था कि वो शाम के समय जब परमेश्वर वाटिका में फिरता था तो आदम के साथ वो संगति करता था। आदम को परमेश्वर की संगति के लिए बुलाया गया, आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए बुलाया गया। आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप नेवी में हो, आप फौज में हो, पुलिस में हो, आप बिजनेसमैन हो, राजा हो, मंत्री हो, कोई भी हो, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने के लिए बुलाया गया है। आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए, उसके साथ नाता रखने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए बुलाया गया है। इसलिए परमेश्वर कहता था कि तू बड़े बुरे का ज्ञान तुझे क्या चाहिए, मैं तेरा खुदा हूं, मैं कर लूंगा, तेरा कोई बुरा नहीं है, तू जस्ट भला देख, मैं तेरे सामने हूं। तुझको जो दिया गया बाउंड्रीज के तहत तू वो करता रहे, तुझे कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी भलाई करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा।